तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। नए श्याम प्रेमी जो हैं वो देखा-देखी में निशान यात्रा ना करें। उनके दोस्त बोल रहे हैं तो भी उठा ले, ये कर ले, परंतु आप बाबा श्याम से आज तक मिले नहीं हो, आपके मन में बाबा के प्रति वैसे भाव नहीं बने हैं आज तक। परंतु आपने देखा-देखी में, ये कोई पिकनिक पार्टी तो है नहीं कि आप पिकनिक में गए, पार्टी में गए, आपको जो वो खा रहा है उसने दिया और आपने खा लिया, वैसी चीज़ तो है नहीं। तो परंतु आपको ऐसी चीज़ें समझनी पड़ेगी, बातों को देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बाबा श्याम के निशान से संबंधित बहुत सारे सवालों के बारे में। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप सभी को ये पता चल सके कि बाबा के निशान को कैसे अर्पण करना चाहिए, बाबा के निशान को किसे अर्पण करना चाहिए, बाबा के निशान को आप कहाँ से कहाँ तक अर्पण कर सकते हैं, निशान कितने प्रकार के होते हैं, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो श्याम प्रेमियों के मन में हमेशा आते रहते हैं। तो आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे आपको बाबा श्याम के निशान के बारे में सही जानकारी मिल सके। तो आज हम बात करेंगे बाबा श्याम के निशान के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि बाबा श्याम का निशान जो होता है वो क्या होता है। तो निशान देखिए, जो होता है एक प्रकार का ध्वज होता है, झंडा होता है। वो किसी भी देवी देवताओं का झंडा हो सकता है। बाबा श्याम का निशान जो होता है उस पर बाबा श्याम की छवि रहती है, बनी हुई रहती है। तो निशान कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माता रानी का निशान जो होता है उस पे माता रानी की छवि रहती है और उस पर जय माता दी लिखा रहता है। उसी प्रकार से हनुमान जी या बालाजी का जो निशान होता है उस पर आपने देखा होगा हनुमान जी की छवि रहती है। तो निशान में भगवान का चिन्ह रहता है, निशान रहता है एक प्रकार का, जिसको हम अपने कंधे पर धारण करके और मंदिर तक जाते हैं और उनको अर्पण करते हैं। तो वो निशान जो होता है विजय का प्रतीक होता है। हम अपनी भावना के साथ, भाव के भगवान को अर्पण करते हैं। निशान को अर्पण हर कोई कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। अब हम बात करेंगे निशान कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए श्याम भक्तों, निशान तो कई प्रकार के होते हैं, जो मैं अभी आपको बोल चुका हूँ कि सभी देवी देवताओं के निशान अलग अलग होते हैं। तो आपको जैसे बाबा श्याम का निशान लेना है, बाबा श्याम को निशान अर्पण करना है, तो निशान के लिए आपको जो बाबा श्याम का धाम है, खाटू धाम, वहाँ पर आ जाना है। रिंगस धाम जब आ जाते हैं तो रिंगस धाम में बहुत सारे दुकानें बनी हुई हैं जिसमें बाबा श्याम की निशानी उपलब्ध है। आप वहाँ से कोई भी निशान को चुन सकते हैं जो आपको पसंद आ जाए। अब बात करते हैं कि निशान कितने का आता है, उसकी कीमत क्या होती है। तो श्याम भक्त देखिए, निशान की जो भी कीमत होती है, हर तरह का निशान होता है, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, हर साइज का निशान होता है। अगर आप कई सारे निशान ले रहे हो तो अलग-अलग उसकी कीमत होती है, वो आपको दुकानदार वहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि ₹101 का भी निशान आता है, ₹51 का भी निशान आता है जो छोटा होता है, 101 का है, 251 का है, और तरह-तरह के रेट्स होते हैं। ये आप जब वहाँ जाएँगे तो आपको जानकारी मिल जाती है दुकानदारों के ज़रिए। तो इस तरह से जो भी आपकी मन्नत होगी, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं ₹51 का, ₹21 का, तो इसी प्रकार से जो भी निशान है आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी बजट के अनुसार बाबा श्याम को एक निशान चढ़ा देंगे तो बाबा श्याम कब प्रसन्न हो जाए इसको कहा नहीं जा सकता, इसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो निशान का मूल्य जो है आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं, वो आपको वहाँ पर सही रेट में और रीज़नेबल रेट में बाबा श्याम का निशान मिल जाते हैं। और कितने निशान लेने हैं, बहुत सारे श्याम प्रेमी पूछते हैं कि 21 निशान उठाएँ, 11 निशान उठाएँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा श्याम के लिए एक निशान ही काफ़ी है, एक निशान बाबा श्याम को अर्पण कर देंगे तो बाबा श्याम की अति कृपा होती है। और बहुत सारे श्याम भक्त होते हैं जिनकी मन्नत होती है, इच्छा होती है और अपने भाव होते हैं, तो बाबा श्याम को वो निशान अपनी क्षमता अनुसार उठाते हैं, धारण करते हैं। और जैसे उन्होंने प्रण किया है किसी ने कि मुझे 21 निशान बाबा को चढ़ाना है, या 51 निशान चढ़ाना है बाबा को, या 101 निशान चढ़ाना है, जैसे जैसी श्रद्धा होती है उसी प्रकार से वो निशान को धारण करते हैं। परंतु अगर आप नए श्याम प्रेमी हैं और बाबा श्याम से जुड़े हैं दरबार से, तो आप बाबा श्याम को एक निशान अर्पण कर सकते हैं। साथ में बालाजी के लिए एक निशान आप ले सकते हैं। बालाजी का और श्री श्याम बाबा का निशान एक साथ भी आता है और अलग-अलग भी आता है, तो आप एक साथ वो निशान को लेकर बाबा श्याम के दरबार में अर्पण कर सकते हैं।
हम बात करते हैं कि निशान यात्रा कैसे करते हैं। तो निशान यात्रा आपको कैसे करते हैं, निशान यात्रा आप अपने घर से लेकर खाटू धाम तक भी कर सकते हैं। निशान यात्रा की कोई सीमा नहीं होती, ये अपने-अपने भाव के ऊपर होता है कि हमें बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए निशान यात्रा कहाँ से करनी चाहिए। तो बेसिकली आपको निशान यात्रा जो श्याम भक्त करते हैं, अगर आप मेले के दौरान बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, वहाँ से निशान यात्रा करना चाहते हैं, तो निशान यात्रा वैसे होती है रिंगस से खाटू धाम तक की यात्रा होती है निशान यात्रा, जो कि 17 किलोमीटर की यात्रा है, वो आप निशान यात्रा बाबा श्याम की कर सकते हैं। और उसके अलावा आप चाहे तो तोरण द्वार से लेकर खाटू धाम तक भी निशान यात्रा कर सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर की यात्रा है, वो भी आप बाबा श्याम की कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि निशान यात्रा किसे करना चाहिए। तो निशान यात्रा कोई भी कर सकता है, निशान यात्रा करने के लिए हर कोई पात्र है, परंतु क्या है, जितनी शक्ति उतनी भक्ति। ध्यान रखिएगा, अगर आप ज़्यादा बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं और आप सोच रहे हैं कि रिंगस से खाटू धाम तक पैदल यात्रा करने के लिए, और अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी है शरीर में, जैसे बीपी की प्रॉब्लम रहती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो अपनी सेहत को ध्यान में रख के आपको निशान यात्रा करनी चाहिए। बहुत सारे श्याम भक्त पूछते हैं कि निशान यात्रा को क्या खाली पेट करना चाहिए? तो निशान यात्रा को खाली पेट नहीं करना चाहिए। निशान यात्रा करने से पहले आपको सात्विक भोजन कर लेना चाहिए, या फल-फ्रूट जो होता है अपने साथ रखिए, उसका आहार आप कर सकते हैं निशान यात्रा करने से पहले। तो निशान यात्रा इस तरह से आप सभी कर सकते हैं, और निशान यात्रा की जो तय सीमा है वहाँ तक आप जाइए। आप तोरण द्वार से भी आपको निशान मिल जाता है, तोरण द्वार पे भी बहुत सारे लोग निशान आपको बेचते हुए मिल जाएँगे, वहाँ से भी आप निशान लेकर बाबा श्याम को निशान अर्पण कर सकते हैं। देखिए, दरबार में निशान तो अर्पण नहीं हो रहा है, परंतु क्या है, निशान जो है आप तोरण द्वार से खाटू धाम तक बाबा श्याम को भी अगर निशान दिखा देते हैं, तो निशान अर्पण होता है। 1 किलोमीटर की यात्रा होती है। जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा दूरी की यात्रा नहीं कर सकते, वो छोटे से में ही बाबा श्याम को यात्रा करके प्रसन्न कर सकते हैं। निशान यात्रा तो कहीं से भी कर सकते हैं, बस भाव होना चाहिए अपना-अपना। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। हम बात करते हैं निशान यात्रा कब किया जाता है। तो निशान यात्रा देखिए, आप कभी भी कर सकते हैं। निशान यात्रा करने की कोई समय सीमा नहीं है। बाबा श्याम का दरबार हमेशा खुला रहता है। जब भी बाबा श्याम का दरबार खुला रहेगा, आप बाबा श्याम की निशान यात्रा कर सकते हैं, और बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए निशान यात्रा आप रिंगस से खाटू धाम तक की यात्रा कर सकते हैं। नहीं तो आपकी जैसी श्रद्धा होगी वैसे आप निशान यात्रा कर सकते हैं। बहुत सारे श्याम भक्त जो हैं, वो काफ़ी दूर-दूर से निशान यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करते हैं। तो वो क्या होता है कि निशान यात्रा अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं। तो आप सभी निशान यात्रा इस प्रकार से कर सकते हैं। निशान यात्रा क्यों करते हैं? तो जैसे कि मैं आप सभी श्याम भक्तों को बताया कि निशान यात्रा बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, परंतु बहुत सारे लोगों की मन्नत होती है, और मन्नत पूरी होने के बाद वो लोग बाबा श्याम से प्रार्थना करते हैं। बाबा श्याम से बहुत सारे लोग अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, और जब उनकी अर्जी पूरी हो जाती है, तो बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए या अपनी खुशी से बाबा श्याम की निशान यात्रा करते हैं। और निशान यात्रा की जो सीमा है, जैसे कि रिंगस से खाटू धाम तक, उस सीमा के अनुसार वो निशान यात्रा करते हैं, या जैसे भी उनके भाव या श्रद्धा है, अपनी इच्छा अनुसार वो निशान यात्रा बाबा श्याम की करते हैं। अब बात करते हैं कि निशान यात्रा कैसे करें और इसके नियम क्या हैं, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो निशान यात्रा जो है आप अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। निशान यात्रा आपको करने के लिए सबसे पहले पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। जैसे आप बाबा श्याम के दरबार आ जाते हो, जैसे रिंगस पहुँचते हो, तो रिंगस से खाटू धाम आने के लिए आपको पूरी तरह से स्वच्छ रहना चाहिए। जब आप यात्रा करोगे, इसके नियम को विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए आपको। निशान यात्रा करते समय आपको मर्यादित रहना चाहिए, मतलब जो आप निशान यात्रा करोगे, आपने जो कपड़े पहने हो, कपड़े आपके स्वच्छ रहने चाहिए। और ज़्यादातर लोग देखे होंगे आपने कि कुर्ता पैजामा पहन के निशान यात्रा करते हैं, क्योंकि पैंट वगैरह आप पहनेंगे तो उसमें बेल्ट लगानी पड़ेगी, तो बिना बेल्ट के, बिना किसी लेदर के पर्स वगैरह को रखे हुए आपको निशान यात्रा करना है। थोड़े बहुत पैसे वगैरह की ज़रूरत होगी तो आप अपनी कुर्ते की जेब में या शर्ट की जेब में रख सकते हो,
निशान यात्रा करते समय। और एक विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि निशान यात्रा जब भी आप करेंगे, आपके पैरों में आप जूते पहन के कर सकते हैं क्या? तो देखिए बहुत सारे श्याम प्रेमी नंगे पाँव निशान यात्रा करते हैं बाबा श्याम का, परंतु अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप रबड़ वाला चप्पल पहन सकते हैं जो रबड़ का आता है। याद रखिएगा लेदर वगैरह का कोई ना जूता होना चाहिए, ना कोई चप्पल होनी चाहिए, कुछ भी लेदर से बना हुआ कोई चीज़ नहीं होना चाहिए। आप कपड़े का जूता पहन सकते हैं या नहीं तो आप जो निशान धारण कर रहे हैं, तो निशान धारण करते समय रबड़ की जो चप्पलें होती हैं, जिनको पैरों से तकलीफ़ है या नंगे पाँव नहीं चल सकते, उन श्याम प्रेमियों को ये धारण कर सकते हैं। और इन चीज़ों को ध्यान में विशेषकर रखना चाहिए कि वो चीज़ें लेदर की नहीं होनी चाहिए। और साथ ही निशान यात्रा करते समय आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जब आप ग्रुप में निशान यात्रा कर रहे हैं, तो बाबा श्याम का ध्यान आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि जो निशान यात्रा आप रिंगस से खाटू धाम तक की कर रहे हैं, 17 किलोमीटर की यात्रा है, 6 से 7 घंटे लग जाते हैं यात्रा के दौरान। और उस समय आपको जब निशान यात्रा करते हैं, तो बीच-बीच में रुक-रुक के आपको निशान यात्रा करनी चाहिए। आप ऐसे कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे तो डिहाइड्रेट वगैरह हो सकते हैं। जैसे गर्मी वगैरह का समय है, तो काफ़ी पसीना वगैरह शरीर से निकलता है, तो पानी पीते-पीते आपको निशान यात्रा करते रहना चाहिए। परंतु ये सब मर्यादित अवस्था में रहना चाहिए, जैसे कि आपको मान लीजिए बीच में आपने ब्रेक लिया, तो वो निशान जो है आपको ज़मीन पर नहीं रखना है। वो निशान जो आपके साथ कोई अन्य श्याम प्रेमी है, उनके हाथ में थमा के आप लघु शंका के लिए या आप यानी आपको लघु शंका जाना है, तो लघु शंका करने के बाद हाथ-मुँह धो के उसके बाद ही वो निशान को धारण करें। परंतु जगह ऐसा चुनें जहाँ पर पानी वगैरह की भरपूर व्यवस्था हो, या अपने साथ पानी वगैरह की व्यवस्था लेकर चलें, ताकि जब आप लघु शंका होके आए तो उससे हाथ वगैरह पर पानी वगैरह डाल सकें। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है निशान यात्रा के दौरान। निशान यात्रा के दौरान आप कुछ खा सकते हैं क्या? निशान यात्रा के दौरान खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु निशान यात्रा के दौरान जो भी आप कुछ खा रहे हैं, चाहे वो फल खा रहे हों, चाहे कुछ भी खा रहे हों, तो निशान को पूरे सम्मानित तौर से ऐसी जगह रखिए जहाँ पर उनका अनादर ना हो, क्योंकि आपने उसे कंधे पे धारण कर रखा था। आप उनको ऐसी पवित्र जगह रखिए जहाँ पर बाकी श्याम प्रेमियों के निशान रखे हैं, या किसी अन्य श्याम प्रेमी के हाथ में धारण करा के आप जो भी खाना चाहते हैं वो खा लीजिए। थोड़ी देर बैठना चाहते हैं तो निशान को अपने कंधे पर रख के, अपने कंधे के सहारे रखकर आप वहाँ पर बैठकर निशान को धारण करके रख सकते हैं। उसके बाद फिर से दोबारा से निशान यात्रा वहीं से शुरू कर सकते हैं जहाँ आपने रोकी थी। तो इस तरह से रुक-रुक के आप निशान यात्रा कर सकते हैं, परंतु अपने आप को देखते हुए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप खाली पेट निशान यात्रा करो। बहुत सारे श्याम प्रेमी खाली पेट निशान यात्रा करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप किसी भी तरह के रोगी हैं, या किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है शरीर में, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, बाबा श्याम तो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। परंतु हम जानबूझ के अपने आप को इस तरह से करते हैं कि हम खाली पेट जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। मान लीजिए रास्ते में कुछ भी दिक्कत हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या होगा? तो उसके लिए क्या श्याम बाबा ज़िम्मेदार होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपको अपनी अवस्था को खुद ध्यान में रखना है निशान यात्रा के दौरान। आपको डिहाइड्रेट नहीं होना, गर्मी से बचना है। आपको हमेशा जब आप निशान यात्रा करें, तो बाबा श्याम के निशान को सम्मानपूर्वक उनको भी ध्यान रखना और अपना भी ध्यान रखना है, उसके साथ आपको निशान यात्रा करना है। छोटे बच्चे वगैरह को अगर आप निशान यात्रा कराना चाहते हैं, तो छोटे बच्चे देखिए काफ़ी कोमल होते हैं, इतना लंबा यात्रा पैदल चलना उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कत की बात होती है, परंतु बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके बच्चे कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा यात्रा आप उन्हें तोरण द्वार से खाटू धाम तक की करा सकते हैं निशान लेकर। ज़रूरी नहीं है कि रिंगस से खाटू धाम तक उनको पैदल ही चलाना है, परंतु जो बड़े बच्चे होते हैं, जो चल सकते हैं, वो निशान यात्रा कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप निशान यात्रा करेंगे, तो निशान यात्रा करते समय बहुत सारे श्याम प्रेमी, क्योंकि 5 से 6 घंटे का समय लग रहा है निशान यात्रा करते समय। अब कहीं हम विश्राम करने के लिए बैठे हैं, तो वहाँ हम घर गृहस्थी की बातें करने लग जाते हैं, इधर-उधर की बातें करने लग जाते हैं। तो इन बातों से आपको बचना चाहिए। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सिर्फ़ बाबा श्याम का ध्यान में करना चाहिए। हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम का ध्यान, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ऐसे मंत्रों का विचार मन में रहना चाहिए। किसी भी बुरी तरह का ख़्याल मन में मत आने दीजिए निशान यात्रा करते समय। बस
बस मन में संपूर्ण श्रद्धा और भाव होना चाहिए, सिर्फ श्याम बाबा आपको दिखने चाहिए सामने कि बाबा श्याम हमारे सामने है और हम उनको देखते हुए निशान यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे भाव के साथ बीच-बीच में ब्रेक लेते हुए आपको निशान यात्रा कर लेनी बाबा श्याम के दरबार तक की। इसके साथ और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि निशान यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों को तम्बाकू, गुटखा, खैनी ये सब खाने की आदत होती है। बहुत सारे लोग मुँह में गुटखा खा रहे हैं और निशान यात्रा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से विनती है कि अगर आपने निशान धारण कर रखा है तो इतनी देर के लिए इन चीज़ों को दूर रखें अपने से, क्योंकि निशान यात्रा करते समय इन चीज़ों की मनाही होती है और इससे निशान अपवित्र हो जाता है, जिससे आपको संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसलिए अगर गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट ये सब पीने की आपको आदत है तो आप निशान यात्रा ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप निशान यात्रा के दौरान आपको इन चीज़ों की तलक लग जाती है, खाने का मन करता है अचानक से, तो आपकी निशान यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप निशान यात्रा करें, क्योंकि निशान यात्रा रींगस से खाटू धाम तक की है। 17 किलोमीटर की यात्रा है, 6 से 7 घंटे लगते हैं यात्रा के दौरान। उस समय आप कुछ खाते-पीते हैं और अगर आपको थोड़ी भी तलक लगी कि नहीं मुझे थोड़ी-सी गुटखा खाने का तलक लगा या किसी भी तरह का ऐसा तलक लग रहा है, तो आपकी निशान यात्रा असफल मानी जाएगी। तो इसी प्रकार से आप सभी को ध्यान में रखना चाहिए, आपकी जितनी क्षमता हो, जितनी शक्ति हो, उसी हिसाब से आपको निशान यात्रा करनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप रींगस से यहाँ तक नहीं कर सकते, तो आप तोरण द्वार से खाटू धाम तक की यात्रा कर लीजिए। बाबा की कृपा वैसे ही मिलेगी जिस प्रकार से रींगस से खाटू धाम तक आने पर बाबा श्याम की कृपा मिलती। बाबा भाव के भूखे हैं, आपके भाव को देखते हैं कि आप किस भाव से बाबा श्याम तक आए थे निशान लेकर। तो आशा करते हैं आप इसके नियम समझ गए होंगे और निशान यात्रा इसी नियम के साथ आप करेंगे तो आपकी निशान यात्रा सफल मानी जाएगी। अब बात करते हैं कि निशान यात्रा किसे करनी चाहिए। तो निशान यात्रा क्या करते हैं, देखिए बहुत सारे लोग देखा-देखी में निशान यात्रा करते हैं। यार दोस्त होते हैं, उन्होंने देखा बाबा श्याम का मेला लग रहा है और वो पहुँच गए रींगस, दुकानदार से निशान ले लिया और निशान लेकर चलने लगे, लाइन में लग गए और निशान यात्रा कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि निशान यात्रा को कैसे करनी चाहिए, निशान की मर्यादा क्या है, वो सबका कुछ पता नहीं होता। वो देख रहे हैं डीजे चल रहा है, गाना चल रहा है, निशान यात्रा लोग कर रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, हम भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बाबा श्याम को प्रसन्न कर रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो आपको देखिए मर्यादित अवस्था में निशान यात्रा करनी चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आगे बताया है। आपको उन बातों को ख्याल रख के निशान यात्रा कर सकते हैं, कोई भी निशान यात्रा कर सकते हैं, परंतु जो बाबा श्याम से जुड़े हैं, वो सोच रहे हैं, नए-नए जुड़े हैं और उनके दोस्तों ने बोल दिया, "अरे! एक निशान उठा ले, ये भी उठा ले, वो भी उठा ले।" बहुत सारे मैं देखता हूँ कि बाबा श्याम का जब कोई भी प्रोग्राम वगैरह होता है, तो वो पहले पैम्पलेट छपवा देते हैं और जो निशान यात्रा करना चाहें, वो आ सकते हैं और यहाँ से निशान ले सकते हैं। परंतु आप निशान यात्रा करवा तो रहे हो, परंतु उनको मर्यादित बातें भी तो बतानी ज़रूरी है कि निशान यात्रा करते समय कौन-कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। इन चीज़ों को भी तो बतानी चाहिए। बहुत सारे श्याम प्रेमी निशान धारण कर लिए और जैसा जिसका मन आ रहा है वैसे चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं है करना क्या है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना। नए श्याम प्रेमी जो हैं वो देखा-देखी में निशान यात्रा ना करें। उनके दोस्त बोल रहे हैं तो भी उठा ले, ये कर ले, परंतु आप बाबा श्याम से आज तक मिले नहीं हो, आपके मन में बाबा के प्रति वैसे भाव नहीं बने हैं आज तक। परंतु आपने देखा-देखी में, ये कोई पिकनिक पार्टी तो है नहीं कि आप पिकनिक में गए, पार्टी में गए, आपको जो वो खा रहा है उसने दिया और आपने खा लिया, वैसी चीज़ तो है नहीं। तो परंतु आपको ऐसी चीज़ें समझनी पड़ेगी, बातों को देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, तभी आप समझ में आएगा। जैसे कि बाबा श्याम को आप ध्यान देते हैं, बाबा श्याम के दरबार में जाते हैं, उनको ध्यान से देखते हैं और जब बाबा श्याम के प्रति आप में बदलाव आता है कुछ समय बाद या कुछ महीनों बाद, जब बदलाव आपको लग रहा है, फीलिंग आ रही है कुछ नहीं, वहाँ जाके दरबार में कुछ फीलिंग हुआ है, असर हुआ है, उसके बाद जब भाव बन जाते हैं तो निशान यात्रा कर लीजिए। निशान यात्रा आप अपने घर से आपके नज़दीकी श्याम मंदिर तक भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाटू धाम आकर ही निशान यात्रा करनी है। नज़दीक में जो भी खाटू धाम है आपके, यानी श्याम बाबा का मंदिर मोस्टली हर शहर में है, हर जगह है और जहाँ नहीं है वहाँ भी बाबा श्याम कुछ समय में आ ही जाएँगे। ऐसी बाबा श्याम की कृपा है, क्योंकि बाबा श्याम अपनी महिमा दिखा रहे हैं, कृपा दिखा रहे हैं उन भक्तों पे जो बाबा श्याम को भक्ति भाव के साथ जानते हैं और समझते हैं, उन पे ही बाबा श्याम की महिमा हो रही है। तो नए श्याम प्रेमियों को
निशान यात्रा करने से पहले अगर भाव पूरी तरह से बने हुए हैं बाबा श्याम के प्रति, वो पूजा पाठ करते हैं तो निशान यात्रा कर सकते हैं। और अगर भाव नहीं है, श्याम बाबा को नहीं जानते, तो पहले मंदिर में आए, बाबा श्याम के दर्शन करें और दर्शन करने के बाद उनमें एक परिवर्तन आए, तब वो निशान यात्रा कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो। अब बात करते हैं कि जब निशान यात्रा हम मंदिर तक पहुँच जाते हैं, तो क्या मंदिर में निशान अर्पण होता है? तो देखिए, निशान जो होता है वो मंदिर में, अभी क्या है, मंदिर के बाहरी जो लकदातार मैदान है, लकदातार मैदान के सामने जो एंट्री गेट है, जहाँ से आप प्रवेश करेंगे मंदिर में, उससे पहले ही आपको निशान जमा करवा लिया जाता है। तो आप निशान को मंदिर के अंदर तक नहीं ले जा सकते हैं। निशान को आप जैसे मंदिर तक पहुँच गए, वहीं पे बाबा श्याम को अर्पण हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है, वो आपसे निशान लेकर वहीं जमा करा लेंगे। तो इस तरह से वो जमा करा लिया जाता है निशान को। अब श्याम भक्त पूछते हैं, तो बाबा श्याम को कैसे निशान अर्पण करें? तो देखिए, श्याम भक्त आप सभी को पता है कि जैसे निशान मंदिर के अंदर ले जाना अलाउ नहीं है, किसी भी प्रकार का। अभी जो प्रसाद वगैरह है, थोड़ा बहुत घर से बना हुआ प्रसाद बाबा के भक्त जो हैं वो किसी प्रकार से ले जाते हैं अंदर, तो वहाँ से दूर से ही दिखा देते हैं। परंतु अगर आपको वो चीज़ अलाउ नहीं होती, तो वहाँ पे प्रसाद रखने का या जगह बनी हुई है, दान पात्र बने हुए हैं, वहाँ पर प्रसाद को आप चढ़ा सकते हो। नहीं तो बाबा श्याम को अपने हाथों से वहीं से बाहर से आप प्रसाद को दिखा दीजिए। उसी प्रकार से आप निशान है, निशान को अगर आप ले जाना चाहते हो, तो डंडे से निशान को निकाल के डंडा आप एक जगह रख दीजिए और निशान को अपने हाथ में रख के, अपने हाथ में कपड़े की तरह रख के, आप निशान को मंदिर के अंदर तक ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं। वहाँ पर बाबा श्याम को निशान को ऐसे दिखा दीजिए, हाथों से दिखा के उस निशान को लेकर बाहर आ सकते हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा वहाँ पर निशान को रखने की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पे निशान रखे रहते हैं, परंतु निशान को अलग से श्याम प्रेमी में ही बाँट दिया जाता है। अगर आपको निशान को घर लेकर आना है, तो अपने निशान को बाबा श्याम को दिखाकर, उस निशान को अपने माथे से लगाकर, आँखों से लगाकर आप बाहर आ जाइए। और उस निशान को आप चाहे तो या तो मंदिर में अगर रखने की व्यवस्था है, वहाँ पर रख के कोई दूसरा निशान लेकर आप आ सकते हैं। नहीं तो जो निशान आपने दिखाया, अगर आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिली, वहाँ पर निशान नहीं मिला, तो उसी निशान को आप अपने घर में पूरी श्रद्धापूर्वक लेके आइए। याद रखिएगा, उस निशान को ऐसी जगह ना रखिएगा जो लेदर से बनी हुई चीज़ हो। निशान को पूरी मर्यादित तरीके से लेकर आप अपने घर में आके उस निशान को अपने घर की छत पे या दुकान वगैरह जहाँ भी है, आपको सम्मानपूर्वक बाबा श्याम की पूजा आराधना करके, ध्यान करके अपने घर में उस निशान की पूजा करने के बाद ही अपने घर में उस निशान को लगा दीजिए एक जगह। इससे आपके ऊपर बाबा श्याम की छत्र छाया बनी रहेगी, बाबा श्याम की कृपा बनी रहेगी। जितनी भी बुरी नज़रें वगैरह होंगी, सब आपके घर से दूर रहेगी। तो ये है निशान की महिमा। और भी निशान से जुड़ी हुई बातें अगर आपके दिमाग में आती हैं, तो कमेंट में कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। बाबा श्याम का मेले में अगर आप निशान अर्पण करते हो, तो ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि जब बाबा का मेला आता है और मेले में कोई निशान धारण करके बाबा श्याम के दरबार तक जाता है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। क्योंकि लाखों भक्त जो हैं देश विदेश से बाबा श्याम के इस मेले में आते हैं और बाबा श्याम के मेले में बाबा श्याम को वो निशान अर्पण करते हैं मेले के दौरान। तो मेले से बाद में भी आप निशान यात्रा, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, निशान कभी भी चढ़ा सकते हैं। उसकी कोई तय सीमा नहीं है कि मेले में ही चढ़ाना है। परंतु कहते हैं कि किसी-किसी विशेष तिथि में अगर आप निशान यात्रा करते हो, उसकी जो भाव होते हैं, उसकी जो कृपा होती है, वो अलग होती है, एक विशेष प्रकार की होती है, जो बाबा श्याम देते हैं। बाबा श्याम की कृपा तो हमेशा हर भक्तों पर बनी रहती है, परंतु विशेष तिथि जैसे एकादशी है, एकादशी विशेष एक तिथि है जिस दिन पूजा करते हैं और उस दिन चावल वगैरह नहीं खाते हैं और बाबा श्याम की भक्ति में हम लीन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये मेला जो है बाबा श्याम का एक उत्सव है। बाबा श्याम का जिस दिन हम 10 दिन का होता है जो मेला, उसमें एक विशेष प्रकार से बाबा श्याम को हम समर्पण कर देते हैं खुद को, और बाबा श्याम को निशान के रूप में हम कुछ न कुछ भेंट देते हैं बाबा श्याम की कृपा पाने के लिए, ताकि बाबा श्याम की कृपा हम सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। तो इसीलिए निशान यात्रा की जाती है। वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है आप सभी श्याम प्रेमियों से, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। परंतु जो सवाल आपको बताएँ, इन सभी सवालों को आपको ध्यान में रखना चाहिए और बाबा श्याम को इसी प्रकार से प्रसन्न करना चाहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय।